हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे थे वीवीआई, और आज देखेंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या कहा जा रहा है कि आपका एक 2 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर क्या है आई प्लस जे की होल स्क्वायर बाय 2। तो इसको सॉल्यूशन अगर दे दिया, इसको हम लोग को बनाना एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही सिंपल है। आप कहा कितना ऑर्डर का 2 × दे ऑर्डर का अवयव की रचना कीजिए। जब एलिमेंट गिवन है, एलिमेंट आपका क्या गिवन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाय 2 ए गिवन है। अब कितना अवयव की कर रचना करने के लिए 2 × 2, तो जितना ऑर्डर का कहता है उसको हम लोग लेट कह लेंगे। कितना ऑर्डर का 2 × 2, तो इसको लेट कह लेते हैं A11 और A12, A21 और A22। जितना ऑर्डर का कहेगा उतना ऑर्डर का हम लोग मान लेंगे। कितना ऑर्डर का बोला 2 × 2 ऑर्डर का क्या कीजिए अवयव की रचना कीजिए, ए मान लीजिए। अब ए अवयव दिया हो, अब हम लोग सभी अवयव का मान ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का मान ज्ञात कर लीजिए। तो i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, इसमें पुट कर देंगे 1 + 1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4/2। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया 2, एक कट कर। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, इसका इस एलिमेंट का। तो i के जगह पे 1 हो गया और j के जगह पे 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 1 + 2 की होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 1 3, तो 9/3 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9/3, ये हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे वैल्यू इसका दूसरा रो पहला कॉलम का। तो दूसरा रो पहला कॉलम i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, तो 2 + 1 की होल स्क्वायर बाय 2। 2 1 3, 3 तिया 9, 9/2 ए आ गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट वेरीफाई कर लेंगे। i के जगह पे 2 और j के जगह पे 2 और बटा में 2, और ये आ गया होल स्क्वायर। 2 2 4, तो 4 चौक 16, 16/2, मतलब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब सभी का एलिमेंट फाइंड कर लिए, तब यहाँ पे चल देंगे a बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या फाइंड किए 2, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या फाइंड किए 9/2, और इसका वैल्यू क्या फाइंड किए 9/2, और इसका वैल्यू क्या आ गया 8। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करके दे दिए तो आपका क्या मिल जाएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते बना सकते हैं। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड सेकेंड क्या कहा जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन। और ये इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से क्या रहना x y का वैल्यू फाइंड कीजिए। और यह इक्वेशन किस में दिया हुआ मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं ये दोनों क्या है बराबर अवयव है, दोनों बराबर मैट्रिक्स है। तो ये सभी जानते हैं ए वाला एलिमेंट x + y + z इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर x + z बराबर क्या 8, ये यहाँ पे इक्वेशन इसको सेकेंड लेके ले। तो x + z है, x + z बराबर क्या 8, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और y + z किसके बराबर हो जाएगा y + z बराबर 7 के बराबर, ये इक्वेशन थर्ड। ये दोनों तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर किसका वैल्यू पूछ रहा है x/z का। तो सिंपल है, अब हम लोग चल देंगे समीकरण सेकेंड का मान, समीकरण सेकेंड का मान या समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए रख दे। समीकरण थर्ड का मान किस में रख दीजिए फर्स्ट में। तो ए हो जाएगा x + y + z, y + z कितना 7 और बराबर में कितना 9। तो x बराबर 7 के इधर घटाएंगे तो 9 - 7, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ पे चल दीजिए x का मान
किस में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। x का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। तो ए समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। x का मान क्या फाइंड हुआ 2, तो ए हो जाएगा 2 प्लस में z बराबर में कितना 8। तो ये z बराबर 2 को इधर घटा देंगे, 8 माइनस 2, तो z का वैल्यू क्या आ गया 6। अब हम लोग यहाँ पे कर दीजिए z का मान, ये क्या ना z का मान समीकरण किस में रखने पर, थर्ड में रखने पर। तो ए थर्ड में रख दीजिए, थर्ड क्या ना यहाँ पे, तो ए बाई प्लस जेड बराबर कितना 6, और ये 6 रख दी बराबर में 7। तो ए बाई बराबर 6 इधर घट करके आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर 1 और z बराबर 6। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में इसको आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या रहा ना, फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पे करा x और y ज्ञात कीजिए यदि आपका दिया हुआ x प्लस y बराबर इतना एंड x माइनस y बराबर इतना, ये दिया हुआ। तो इसको क्या कह लेंगे, x प्लस y बराबर दिया हुआ 5 और 2 6 और 9, इसको समझ लेंगे समीकरण फर्स्ट। और ये क्या दिया हुआ, x माइनस y बराबर 7 6 0 माइनस 1, और इसको समझ लेंगे समीकरण सेकेंड। और ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, और ये हल करने के लिए बड़ा आसान रूल है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई बाई कट जाएगा, और x कितना आ गया 2x। अब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिया, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, और 2 6 कितना 8, और 6 0 6 आ जाएगा, 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, ये आ गया। अब 2 को डिवाइड में करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 12 8 6 और यहाँ पे हो गया 8। अब 1/2 को सभी एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 6 और ये आ जाएगा 4 और 3 और ये क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। क्या वैल्यू फाइंड हो गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब x का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुटिंग द वैल्यू क्या x, और x का वैल्यू पुट कर देते हैं 6 4 3 और 4 प्लस में क्या ना बाई इक्वल टू क्या है 5 2 6 और 9, ये दिया हुआ। अब हमें बाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस टर्म को, इस मैट्रिक्स को रहने देंगे 5 2 6 9 को, ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में 6 4 3 और 4, ये आ गया। अब बाई बराबर इसको घटा दीजिए, तो ये आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा -1 और -2, और यहाँ घटाए तो क्या जाएगा 3 और माइनस प्लस में 5, ये आ गया। ए बाई का वैल्यू फाइंड हो गया। x बराबर क्या फाइंड हुआ, x बराबर 6 4 और 3 4, और बाई बराबर क्या वैल्यू फाइंड हुआ -1 -2 3 और 5। इस तरीके से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर लिखना होगा, तो ये पूरा का पूरा मार्क्स देगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। 4 क्या करा, इफ ए एंड बी दो दिया हुआ, करा यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स दिया हुआ, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो ए बी ज्ञात कीजिए और बी ए ज्ञात कीजिए। तो ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ, तो ए बी और बी ए करा ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में लिख लेंगे क्या ना, पहले ए और बी दिया हुआ है, ए लिख लिए, और हमें ज्ञात करना क्या ना ए इंटू बी। तो ए इंटू बी ज्ञात करना, तो ए लिख लीजिए, ए लिख लेंगे 1 -2 और 3, फिर यहाँ पे 4 2 5, ए लिख ले इंटू बी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेंगे 2 3 4 5 2 1, ए लिख लिया गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, रो को किसके साथ किया जाता है, कॉलम के साथ,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा 2 और माइनस में आ जाएगा 8 और 5 3 दूना 6 ये आ जाएगा। फिर पहला रो को अभी किसके साथ, दूसरा कॉलम के साथ 1 गुना 3 3, 2 गुना -5 तो प्लस में 10, 3 गुना 1 और ये आ गया 3। पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम साथ हो गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस में 8 और प्लस में 8 और ये 5 दूना 10 ये आ गया। अब दूसरा रो को किसके साथ, तीसरा कॉलम के साथ 4 तिया 12, 5 दूना 10 और प्लस में 5 एक गुना कर ले। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 6 2 8 माइनस 8 0 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 6 और माइनस में 4 8 8 कट गया और ये आ गया 10 और यहाँ पे कर लेंगे तो ये मिल जाएगा कितना 15, 15 में 12 गया 3 और ए आ गया। ए क्या फाइंड हो गया, ए इंटू बी, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब एक और कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए, बी इंटू ए। तो पहले क्या ना बी लिखना पड़ेगा, बी क्या है 2 3 4 5 और 2 1 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 1 -2 3 और 4 -4 2 5 ए गिवन है। अब इस मैट्रिक्स को गुना बड़ा आसान है, हम लोग सभी जानते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें भी वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे आ गया 12। फिर फर्स्ट रो को किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस में 4 और प्लस में 6 3 दूना 6। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 दूना 6 और 5 15 ये आ गया। अब दूसरे रो को पहला कॉलम के साथ तो 4 माइनस में 20 ये आ गया। फिर दूसरा रो को इसके साथ 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब दूसरा रो के इसके साथ 4 तिया 12 5 25। अब तीसरा रो को पहला रो के साथ गुना कर दीजिए 2 और -4, फिर 2 दूनी 4 माइनस में 4 और प्लस में 2 और ये 3 दूना 6 प्लस में 5 ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह लिए, ए बी इंटू ए। अब इसको जोड़ लिए, जोड़ तो सभी जानते हैं हम लोग, तो ए -10 और ए +2 और ए आ जाएगा 21 और ए माइनस में 16 +2 और इसको जोड़ लेंगे 7 और 37 आ जाएगा, -2 और -2 और 11। ये हो गया क्या, ए बी और बी ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर 4। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आ गया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कराना, इफ ए इक्वल टू इतना एंड आई इक्वल टू इतना तो फाइंड के का वैल्यू फाइंड करना सो दैट ए स्क्वायर माइनस के ए -2i। मतलब यदि करा यदि आव्यूह ए है और आव्यूह आई बराबर इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए जब एक कंडीशन दिया हुआ। क्या किस कंडीशन दिया हुआ, इस सॉल्यूशन में हम लोग कह लेंगे क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। तब के इक्वल टू व्हाट, ए वैल्यू फाइंड करना। कितना सिंपल है, ए को कितना बार मल्टीप्लिकेशन करना, 2 बार। तो ए को लिख देंगे मैट्रिक्स ए -2 4 -2 इंटू और 3 -2 4 -2 और इक्वल टू के मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 3 -2 4 -2 और माइनस में 2 आई का वैल्यू गिवन है 1 0 0 1। ध्यान दे के का मान वैल्यू फाइंड का बहुत सिंपल है, ए 2 बार था 2 बार लिख दिए, बराबर के रख दिया गया, ए का वैल्यू गिवन था ए का वैल्यू पुट किए, -2 रह गया और आई का वैल्यू गिवन है आई पुट कर दिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दे। मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, रो को कॉलम से 3 तिया, रो को कॉलम 3 तिया 9 4 दूनी 8 ए आ गया। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम 3 दूना 6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 6 और एक प्लस में 4 ए आ गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4
बराबर में, अब इस k को गुना कर दीजिए 3k माइनस 2k 4k और क्या माइनस में 2k, ये आ गया। माइनस में 2 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 0 0 और 2, यदि 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दे तो प्रत्येक एलिमेंट में मैट्रिक्स का गुना होता है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 और a माइनस 2 और प्लस में a 4 और a आ गया माइनस में 4 और बराबर में a क्या मिल गया 3k माइनस 2 और ये दोनों को घटा लीजिए 3k माइनस में 2 लिख सकते हैं और यहाँ माइनस 2k और 0 को अगर घटाएंगे तो वही आएगा और 4k माइनस 0 तो 4k माइनस 2k माइनस में 2, ये आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स को घटाकर लिख लिए। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना, सभी जानते हैं 1 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, या माइनस 2 किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर, माइनस 2 बराबर हुआ क्या माइनस 2k के बराबर, तो माइनस 2 कट गया तो 1 बराबर क्या k, तो k का वैल्यू फाइंड हो गया, k का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 1, यही हो गया आंसर। इससे भी ज्ञात करेंगे तो k का मान 1 ही आएगा, इससे भी ज्ञात करेंगे k का मान क्या आएगा 1, तो एक k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहा जा रहा है कि इफ fx बराबर इतना है तो सो दैट, दिखाइए कि fx इंटू एफ बाई बराबर क्या fx प्लस बाई और LHS बराबर RHS साबित करना। बहुत सिंपल है, LHS बराबर यहाँ पे सर देख क्या कह रहा है ना कि fx इंटू एफ बाई बराबर इतना, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ fx बराबर इतना है, तो अब यहाँ पर इतना और इतना प्रूफ करना है। तो fx ये दिया हुआ, तब हम लोग यहाँ पर f बाई फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे f बाई, तो fx है तो f बाई तो पता करना पड़ेगा पहले, तभी तो हम लोग ये साबित कर पाएंगे ना x प्लस बाई। तो fx गिवन है तो x के जगह पे क्या पुट कर लीजिए बाई, तो x के जगह पे पुट कर लिए बाई। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे बाई, तो एक कॉस बाई और माइनस में साइन बाई और 0, और ए आ गया साइन बाई कॉस बाई और ए 0 0 0 1, ये लिख लिए। तो हम लोग को पता हो गया क्या fx और f बाई, तो fx और f बाई पता हो गया। अब हम लोग चल देंगे क्या ना LHS, तो LHS में क्या है ना, LHS में कह रहा fx इंटू में f बाई, तो fx तो सभी को पता है, fx क्या ए दिया हुआ है, तो लिख लेंगे cos x माइनस में sin x 0 और ए sin x cos x और 0 0 0 1 इंटू में f बाई का वैल्यू पुट कर लेंगे cos बाई माइनस में साइन बाई 0 और ए आ गया साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 और ए 1, तो ये हम लोग fx और fy लिख लिए। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे। मल्टीप्लीकेशन जानते कैसे करते, दो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ध्यान देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस बाई और माइनस में साइन x इंटू साइन बाई और प्लस में 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब कि फर्स्ट रो को किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन बाई वो माइनस में और माइनस में साइन x और cos बाई और प्लस में 0, ये आ गया। अब फर्स्ट रो को किसके साथ, थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 0, ये आ गया। अब पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम के साथ कर दिए। अब दूसरा रो को किसके साथ, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा cos साइन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में cos x इंटू साइन एक्स, फिर इसी को किसके साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा साइन एक्स
इसको गुना कर दे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन बाई, और प्लस में साइन बाई, और प्लस में कॉस एक्स और एक कॉस बाई, ये आ गया। फिर इसको क्या लेंगे 0। अब दूसरा रो को किसके साथ, तीसरा कॉलम के साथ, तो 0 प्लस में क्या आ रहा है 0। अब तीसरा रो को किसके साथ, पहला कॉलम के साथ गुना कर रहे हैं तो 0 प्लस क्या मिल रहा है 0। अब एक दूसरा तीसरा रो को किसके साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तो 0 प्लस क्या आ गया 0। अब तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ गुना कर रहे हैं तो 0 प्लस क्या आ गया 1, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या ना स्पेस हम लोग के पास कम है, तो ये ना एक सूत्र बताते हैं यहाँ पे, क्या सूत्र होता है ना, कॉस ए और प्लस में बी, तो कॉस ए प्लस बी का क्या सूत्र होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है। और एक सूत्र हम लोग याद रखेंगे, साइन ए प्लस बी, तो ए आपका है यहाँ पे साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप ला लिए क्या ना, ए देखिए तो ए सूत्र से मैच कर गया, कॉस ए इसको ए समझे और इसको बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख ही सकते हैं कॉस एक्स प्लस में क्या पाई। और यह देखे तो इसमें क्या कॉमन है, माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों प्लस में बन जाएगा, तो साइन ए साइन बी और साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ए सूत्र मैच कर जाएगा। जब माइनस इससे कॉमन लेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, ए वाला, तो इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस में बाई, और ये 0 क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ पर ए ध्यान दे तो ए वाला सूत्र सेम टू सेम मैच कर गया, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस में बाई, ए लिख सकते हैं। अब यहाँ यह देखे तो इसको ना ए प्लस पहले है और ए माइनस वाला टर्म यहाँ पे पहले हो गया और प्लस वाला टर्म पीछे, तो यही सूत्र सेम टू सेम है, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस में बाई, 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखें तो इसको भी जोड़ेंगे तो 0 और ए भी जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया 0, और इतना क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, ए आ गया। अब इसको थोड़ा रफ करते ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको रफ कर लेते इस सूत्र को। अब ध्यान दे ए क्या कह लेना, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे पॉइंट को, x तो क्या लिखा हुआ एफ एक्स, बाई तो क्या लिखा हुआ एफ बाई। अगर x प्लस बाई है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख ही सकते हैं एफ एक्स प्लस में क्या बाई, तो ये क्या आ गया LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते कराना, इफ ए बराबर ए इक्वल टू इतना, प्रूफ दैट ए स्क्वायर माइनस 5a 7i बराबर 0, ए साबित, यदि ए बराबर इतना है तो साबित कीजिए कितना बराबर 0 होगा। तो इसको साबित करना बड़ा सिंपल है, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे क्या ना, ए गिवन क्या है ना, यहाँ पे ए गिवन है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i, ए दिया हुआ, और इतना बराबर हमें क्या प्रूफ करना है 0, तो हम लोग चल देंगे क्या से LHS। अब ए गिवन है क्या, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू एस, लिख सकते हैं 5a प्लस में 7i, और ए का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 3 1 माइनस 1 और 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2 और माइनस में 5, और इस ए का वैल्यू गिवन है 3 1 माइनस 1 और 2 और प्लस में 7। आई तो वैल्यू फिक्स्ड होता है, आई क्या है इकाई अवयव, जिसके विकर्ण अवयव 1 1 हो और शेष अवयव क्या होता है 0 होता है, आई इकाई अवयव
लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। गुना तो सभी को अब हम लोग समझ चुके हैं। 3 तिया 9, अरे -1, इसको इसके साथ तो 3 और प्लस में 2। अब एक गुना करेंगे -3 -2, ये आ गया। फिर -1 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब 5 को गुना कर देते, 5 तिया 15 और 5 -5 और 5 दूना 10 और 7 को गुना कर दीजिए, 7 0 0 और क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये मिल गया 8 और 5 -5 और 3 माइनस में। अब यहाँ पे इसको रहने दिया जाए 15 और 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 और 5 -5 10 और ये मिल जाएगा प्लस में 7 0 0 और 7। अब इसको यहाँ पे जरा सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत। चलिए तो एक घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में 7 और ये 5 घट कर क्या मिल जाएगा 0 -5 और यहाँ पे -5 माइनस +5 क्या आ जाएगा 0 और ए -10 और +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -7 और प्लस में क्या है, प्लस में बच गया 7 0 0 और 7। अब इन दोनों को जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 और 0 0, तो इसी को क्या बोल देते हैं 0। ये आ गया क्या RHS। इस तरीके से एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इतना दिया हुआ अगर इतना बराबर 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए। तो एक कितना मैट्रिक्स दिया हुआ, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ और तीनों मैट्रिक्स क्या है गुना में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। तो एक गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x और प्लस में 0 और इसके साथ गुना करेंगे -2। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ तो 0 -10 और प्लस में 0 और इसको किसके साथ, इसके साथ गुना कर ले तो 2x -5 और माइनस में 3, ये आ गया। इनटू में क्या बच गया x 4 और 1 और बराबर में 0 और इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x -2 और a माइनस में 10 2x माइनस में 8 इनटू में a मिल गया यहाँ पर x 4 1 बराबर में 0। अब इसको गुना कर लेंगे, क्या कह लेंगे गुना कर लेंगे। गुना करने जानते हैं, रो को अब यहाँ पे ना इस रो को यहाँ पे इस रो को इसके साथ गुना कर लेंगे। ये यहाँ मिस हो गया, ध्यान देंगे। ए वाला पहला रो पहला कॉलम साथ ए वाला टर्म ऐसे लिखा जाएगा, ए वाला टर्म यहाँ ना लिखा के 0 -10 प्लस में 0 और ए आ जाएगा 2x -5 माइनस में 3। इस तरीके से क्या होता है गुना होता है। पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना कर दिए, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे मिस हुआ इनटू में अब ये क्या दिया हुआ x 4 और 1 बराबर में 0, ये कह ले। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x -2 -10 और 2x -8 इनटू में बच जाएगा x 4 1 बराबर में 0। अब इसको जरा गुना कर लेंगे तो इस रो को किसके साथ, इस कॉलम के साथ। तो गुना करेंगे तो x² -2x और इसको गुना करेंगे -40 और यहाँ पर आ गया 2x में 8 और बराबर में 0। अब इसको हल कर लेंगे, x² एक 2x कट गया और इसको हल करेंगे तो माइनस में 48 बराबर में क्या आ गया 0। इतना बराबर डायरेक्ट अब कह लीजिए 0, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको x² इसको इधर ले जाएंगे तो 48, ये आ गया। अब इसको हल कर ले, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 48
तो 16 या 48, 16 का रूट 4√3। तो ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस में 4√3। यही हो गया आंसर। तो इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, एक्स का वैल्यू प्लस √3, फिर एक्स का वैल्यू माइनस 4√3। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।